भाई धोलेरा स्मार्ट सिटी का अभी क्या अपडेट है? बजट का तो अभी कोई टेंशन नहीं है। मुझे ये जानना है अभी अगर मैं कुछ लेता हूँ तो अगले 5 साल में मुझे क्या आरओआई मिलेगा। भाई 2 साल पहले एक्टिवेशन जोन में मैं एक रेसिडेंशियल प्लॉट लिया था। आज मेरा दोस्त लेना चाहता है और सेम एरिया में रेट मिल रहा है 18,000 पर स्क्वायर यार्ड और अगले कुछ साल में तो 28,000 पर स्क्वायर यार्ड होने का भी संभावना है। डायरेक्ट 10,000 का प्रॉफिट। ऊपर से टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट भी अपना काम शुरू कर चुका है। अरे भाई इतनी सी काम, एक काम करता हूँ, आप पहले जगन्नाथ जी से मिलो। ऐसा है तो उनका एक यूट्यूब चैनल है रियल एस्टेट स्पेशलिस्ट धोलेरा, वहां जाके उनका कुछ वीडियो भी देखो ताकि आपको धोलेरा के बारे में एक परफेक्ट नॉलेज मिल जाए। अभी के लिए ऐसा करता हूँ, आपका ये जो सारे सवाल है उनको व्हाट्सएप कर देता हूँ, उनका रिप्लाई तो आ ही जाएगा। आप अगर धोलेरा के लिए इतना सीरियस हो तो अहमदाबाद के लिए अभी ही टिकट काट लो ताकि हम जगन्नाथ जी से मिल भी पाए, क्योंकि मिलेंगे तो धोलेरा के बारे में गहराई से समझ में आएगा, तब जाके अपना काम परफेक्टली फाइनल होगा और काम खत्म करके आएंगे। सही है ना? हाय दोस्तों, यस राइट, आप धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे तो आपको एक बार ग्राउंड पर आना पड़ेगा ताकि आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी आप हर चीज को लाइक लोकेशन, टीपी, ओपी, एफपी, गाइडलाइंस, कनेक्टिविटी को इजीली समझ सके। बिफोर धोलेरा विजिट 1 से 1.5 घंटा ऑन टेबल क्लियरली आपके सारे सवाल के साथ मैं खुद एक प्रेजेंटेशन देता हूं ताकि आपको धोलेरा के बारे में सही से जो रियल फैक्ट है वो समझ आ सके। लेने से पहले देखना, जानना ये सब बहुत जरूरी है। हाँ, ये सच है कि पिछले 2 साल में जो स्मार्ट सिटी के टाउन प्लानिंग के अंदर, चाहे वो स्मॉल रेसिडेंशियल प्लॉट हो या कोई बल्क लैंड पार्सल लिए है, आज का टाइम उनका जो आरओआई काफी ग्रो यानी 3 से 4 गुना हो चुका है। आज आप धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में छोटे से छोटा कोई प्लॉट लेना चाहेंगे तो आपका बजट मिनिमम 50 से 60 लाख होना चाहिए या उससे भी ज्यादा, डिपेंड ऑन प्लॉट साइज। क्योंकि धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में अगर आप रेसिडेंशियल प्लॉट में जा रहे तो मिनिमम एक विथ सुपर बिल्डअप आपको 350 स्क्वायर यार्ड मिलेगा, लेकिन हमेशा वो साइज भी नहीं मिलता है। कभी 380, 390, 400, 450। बहुत लोग जिन्हें थोड़ा ज्यादा बड़ा कारपेट चाहिए वो भी अपना पसंद का चूज करते हैं, तो उस हिसाब से बजट डिपेंड करता है। और बल्क लैंड पार्सल में मिनिमम से मिनिमम 2 CR 3 CR तो होना चाहिए, वो भी मुश्किल से आज के टाइम। लेकिन ये एंड नहीं है दोस्तों। अभी तो हमें वो प्राइस देखने नहीं मिला है जो गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में, मोहाली या चंडीगढ़ या तो हैदराबाद और बैंगलोर में देखने मिलता है। मेरा कोई पिछले वीडियो को अगर आप सर्च करके देख रहे तो कई बार मैं इसी अहमदाबाद का ही लोकेशन का ऊपर विचार किया हूँ। इसी अहमदाबाद का एग्जांपल भी लिया हूँ जहां लास्ट 15 इयर्स में 2.5 से लेके 3 लाख तक पर स्क्वायर यार्ड देखने मिला है। और धोलेरा इसी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक तालुका। तो टाइम अभी कहीं भागा नहीं है, लेकिन हाँ, आप जितना लेट करेंगे आपको उतना ज्यादा बजट के साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या है ना, प्रॉपर्टी में हमेशा एक प्राइम लोकेशन पर एक स्टैंडर्ड साइज यानी एक कॉमन साइज जो मिलता है, जो आप चाहते हैं, वो हमेशा देखने नहीं मिलता है। कई बार साइज बड़ा मिलता है और इसके चलते बजट भी बड़ा हो जाता है। हाँ, और एक बात है, आप धोलेरा में इन्वेस्टमेंट पर्पस कुछ लेना चाहते हैं या ले रहे हैं तो मिनिमम 5 साल का टाइम लेके चलिए, जिसमें आपको एक परफेक्ट, एक अच्छा आरओआई मिलेगा। कई बार ऐसा बात सुनने मिलता है कि भाई धोलेरा में तो अभी कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतना रेट बता रहे हो, ऐसे कैसे? एक्चुअली ये जो कुछ नहीं है वाला वर्ड है ना, गलत है। आप विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है धोलेरा। उसका पास्ट के बारे में जानिए, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर, सारी चीज को जानना हमारा जरूरी है दोस्तों। जैसे हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसका टाइटल क्लियर रिपोर्ट चेक करते, क्यों? उसका दादा परदादा उससे पहले क्या किसके किसके नाम से आया है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये सब जानना हम पसंद करते हैं। हमको जानना जरूरी है, कहीं कुछ इशू ना हो इन फ्यूचर। उसे जिस जगह में हम लोग बसने चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पस उसके ऊपर भी हो, तो उस जगह के बारे में भी, उस लोकेशन, उस लोकेलिटी के बारे में भी जानना भी बहुत जरूरी होता है। आप देखेंगे तो अभी धोलेरा में रहना, खाना, जाने आने का सारे सुविधा है। इसके साथ साथ अभी जो रिसेंट न्यूज है, जो अपडेट है टाटा सेमीकंडक्टर चिप प्लांट को लेके, ये पूरा भारत ये बात को जानता है। डेली वाइज अभी न्यूज आ रहा है, भारत अभी एक सेमीकॉन हब बनने जा रहा है दुनिया भर के सामने। आप अभी धोलेरा में
ऑन ग्राउंड देखेंगे तो बारिश के बाद टाटा का वर्क स्टार्ट हो चुका है। 2026 तक जैसे सुनने मिला है, हमारे रेस्पेक्टेड अश्विनी वैष्णव जी बोले थे कि 2026 तक पहला चिप प्रोडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ भी एक सवाल आता है, कई बार मुझे ये सवाल किया गया है कि ये 2 साल में ऐसे कैसे हो जाएगा, ये सब ऐसे कैसे कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाएगा इतना जल्दी, अभी तो खाली जमीन है। ये चीज रेन्यू पावर जब आया था उस टाइम में भी सुनने मिल रहा था, ये सब सवाल आता था। मैं इसलिए बोलता हूँ ग्राउंड को आइए एंड इसका पहला पास्ट को कंपनी आ गया बस उतने में मत रहिए। हमको ये भी जानना है कि उस कंपनी का कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, किन किन को टेंडर मिला है, कब मिला था, कब वो क्लियर किया, फाइनल किया, ये सब जानना जरूरी है दोस्तों, जानना बहुत जरूरी है। और ये सारे चीज डिपेंड करता है हमारा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का ROI का। आप अगर रेन्यू पावर का कंस्ट्रक्शन देखे होंगे, बस कुछ ही महीने में रेन्यू पावर का सेटअप कंप्लीट हो गया था, साल नहीं लिया था वो। और आज 2 साल के बाद रेन्यू पावर का ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है, एम्प्लॉय लोग आके काम कर रहे हैं, आप ग्राउंड में अभी देख भी सकते हैं। धोलेरा एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। अभी दुनिया भर में हमारे सरकार जो धोलेरा को लेके प्रेजेंट करते हैं वो है धोलेरा का प्लग एंड प्ले मोड। काफी टाइम ये प्लग एंड प्ले मोड का ऊपर भी बात किया, तो धोलेरा बहुत इजी है, यहाँ पर कुछ सेटअप करके यहाँ पर अपना काम को बढ़ावा देना बहुत इजी है। मैं तो बोलता हूँ हर साल वाइब्रेंट गुजरात गांधीनगर में होता है, चाहे आप ले या ना ले, प्रॉपर्टी खरीदेंगे ना खरीदेंगे अलग बात है, लेकिन आप तो वहां पर आके वाइब्रेंट गुजरात में प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि काफी सारे चीज को जानना जरूरी है। बहुत बड़े बड़े कंपनी, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी आते हैं, आप आपस में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। इवन धोलेरा के बारे में भी जैसे लास्ट जनवरी में हुआ था। अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ कनेक्टिविटी भी, धोलेरा का जो कनेक्टिविटी भी कुछ महीनों में तैयार हो जाएगा। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे 2025 मार्च तक ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगा, जो लास्ट टाइम ये अपडेट आया है कि 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही टोटली कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को सुनने मिलेगा, इनॉग्रेशन का भी आप लोग को सुनने मिलेगा, जैसे द्वारिका एक्सप्रेस हुआ, यमुना एक्सप्रेस हुआ था। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो पहला रनवे वो भी रेडी हो रहा है बहुत जल्दी। भीमनाथ धोलेरा रेलवे लाइन का भी काम शुरू हो चुका है एंड हम सब बहुत जल्दी ये देखने जा रहे हैं भारत का पहला सेमीकॉन स्मार्ट सिटी, धोलेरा स्मार्ट सिटी। तो मैं आशा करूंगा आप आइए, मिलिए, फिर सारे चीज को क्लियरली समझिए, फिर निवेश कीजिए। आपको एक सही रास्ता दिखाने का काम मेरा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में। कोई सवाल हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। आपके हर सवाल का जवाब मैं वीडियो के माध्यम में शेयर भी करूंगा। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।